ऐसे में आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, केंद्र में ये वही मोदी सरकार है जो 2014 में हम युवाओं के साथ 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, इसीलिए हम लोग उसको केंद्र में सत्ता पर काबिज किए। लेकिन यह केंद्र का जो मोदी सरकार है, यह हम लोगों के साथ छल करने का काम किया है। इन्होंने हम लोगों के साथ 2 करोड़ क्या 2 लाख भी नौकरी अभी तक नहीं प्रोवाइड करा पाए। रेलवे में जो नौकरी, देखिए 2019 में लोकसभा का चुनाव था, उस टाइम रेलवे में 1 लाख नौकरी का प्रलोभन देकर फिर से हम लोग उसको सत्ता में काबिज कर दिए, लेकिन उसका अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है। चौथा साल बीत रहा है। ये वही मोदी सरकार है जो बंगाल, राजस्थान और ये उत्तर प्रदेश, पंजाब में रैली करता है 2-2 लाख का, 3-3 लाख का, और फिर शाम में आकर टीवी पर बोलता है 2 मास्क का दूरी और कोरोना 2 गज का दूरी और कोरोना मास्क है जरूरी। मैं इस केंद्र के मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या हम युवा इतने अनपढ़ है, गवार है कि आप 2 लाख का रैली करते हैं, लेकिन वही सेना भर्ती में 5,000 7,000 का भीड़ रहता है, 2,000 का भीड़ रहता है, उसमें आप बोलते हैं कि कोरोना है, कोरोना हो जाएगा लड़का का, देश में कोरोना फैल जाएगा, इसीलिए आप भर्ती नहीं निकालते हैं। आपका ये साफ मानता है कि इस देश के तमाम सरकारी नौकरियों को खत्म करना। लेकिन आपको मैं साफ लफ्जों में यह कह देना चाहता हूं कि युवा अभी नहीं जागा है। जब युवा जाग जाएगा तो केंद्र में बैठे सत्ता के लोगों समझ जाओ कि हम युवा बनाए हुए हैं। हम युवा के कारण ही यह देश है। हम युवा के कारण ही तुम लोगों को हम सत्ता में बैठाते हैं, तुम लोग केंद्र में जाते हो। अगर ऐसा ही रहा तो 1 से 2 साल के अंदर हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे, नई सरकार बनाएंगे। इसीलिए मैं तुमसे ये निवेदन आग्रह करना चाहूंगा कि युवाओं का भर्ती जल्द से जल्द दे, नहीं तो यही युवा है जो एक बार अगर हुंकार भर दे तो दिल्ली क्या पूरा दुनिया हिल जाता है। क्योंकि हम लोग इंडियन आर्मी में जाकर क्योंकि हम लोगों का ये जोश, जज्बा, जुनून, इंडियन आर्मी में जाकर अगर 50-50 आतंकवादी को हम लोग मार सकते हैं, 50 गोली सीने पर खाकर भी जिंदा रह सकते हैं, तो तुम सत्ता में बैठे तुम क्या हो? तुमको तो हम उखाड़ फेंकेंगे थोड़ी ही देर में। आज देखिए, कल दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन था, 5 लाख का भीड़ था लड़का का, लेकिन ये जितना भी देश का नेशनल मीडिया है सभी बिक चुका है सरकार के हाथ से। एक भी नेशनल मीडिया वहां पे कवरेज करने नहीं गया। मैं सबूत के साथ कहना चाहूंगा कि आज तक एबीपी, रिपब्लिक भारत, जितना भी न्यूज एंकर है, ये 1 नंबर का समझिए कि बीजेपी का ये केंद्र का दलाल है। ये यूक्रेन तक पहुंच जाता है, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है वहां पे कवरेज करने पहुंच जाता है। लेकिन हम युवा जो रोजगार के नाम पर डंडा खाते हैं सड़क पर, वैसे ही हम लोग भूखे प्यासे आंदोलन करते हैं, इसको दिखाने वाला कोई नहीं है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार ने पूरे मीडिया को खरीद लिया है। पूरा मीडिया बिक चुका है, मीडिया तंत्र बिक चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये आक्रोश आपको मधुबनी की धरती से केंद्र सरकार की जो बैठी हुई चुप्पी साधे हुई सरकार है, उनके कानों में यहाँ की आवाज जरूर जाएगी। लेकिन जिस प्रकार युवा 2014 से अपने आप को ठगी महसूस कर रही है और ऐसे